हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सुशांत सिंह राजपूत एक फेमस इंडियन सेलिब्रिटी जिसके सामने उसका पूरा करियर पड़ा था। ही कमिटेड सुसाइड येस्टरडे एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट और मुख्तलिफ़ किस्म के पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। हमेशा जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है सुसाइड की, कभी कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है या कभी कोई सेलिब्रिटी करता है या कोई और करता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो सामने आते हैं, लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज़ तो अच्छी है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्योंकि पीपल वुडंट टॉक अबाउट इट इन द पास्ट एंड आई रियली वांट दिस थिंग टू बी डिस्कस्ड बिकॉज इट इज़ अ रियलिटी। ये एक बहुत ही रियल चीज़ है जिसको इग्नोर किया जा रहा है। जिस तरह ये हमारे पाकिस्तान में अभी तक, यानी कि इतने सारे लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, लेकिन स्टिल सम पीपल डोंट बिलीव इन दिस। और इस तरह डिप्रेशन है, सुसाइड से कितने लोग जो है ना वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अफेक्ट होते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन पीपल स्टिल डोंट बिलीव इन इट। एक बात तो मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन, पहले आप इसको समझ लें कि ये है क्या चीज़। लाइक वी बेसिकली मिस यूज़ दिस वर्ड सो मच। हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब किसी चीज़ के ऊपर हमारा मूड ऑफ होता है या वी बेसिकली आर अपसेट और सैड because of some reason, so we say that we are depressed. Now that's it's just an expression तक जो वो डिप्रेशन होता है वो डिफरेंट है, और एक बंदा अगर क्लिनिकली डिप्रेस्ड है या उसको क्लिनिकल डिप्रेशन है, सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। डिप्रेशन बेसिकली मैं आपको जागम तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल लेमैन अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि इट्स द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, के इंसान इसमें इंतहाई होपलेस होता है। वो समझता है कि इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, और उसकी कॉजेज़ मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से बंदा डिप्रेस्ड होता है। कभी कभी आप विदाउट एनी रीज़न भी डिप्रेस हो सकते हैं, यू डोंट। और वो इंतहाई सिवियर किस्म का वो भी इसलिए होता है क्योंकि इंसान को पता ही नहीं चलता कि यार कुछ हुआ नहीं है, मेरी लाइफ बिल्कुल सेट जा रही है। अब आप सुशांत की एग्जांपल है, आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ, बट अगर आप सरफेस पे उसे देखें तो वो बहुत सारे लोगों को जो है ना उसको उसकी लाइफ एक ड्रीम लाइफ नज़र आ रही थी कि यार इस बंदे का जो गोल था, इस बंदे का जो इसका विजन था, जो उसकी जिसका लाइफ का मिशन था, वो उसको अचीव कर रहा था, एंड ही वाज गेटिंग फेम एंड सक्सेस एंड मनी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो लोगों की नज़र में वो एक बहुत ही अच्छी और क्या कहते हैं एम्बिशियस लाइफ जी रहा था, एंड पीपल वर थिंकिंग कि ये आगे जाके बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा बिकॉज ही वॉज ओनली 34। सो कॉज कुछ भी हो सकता है, बंदा कोई भी हो सकता है, किसी भी क्लास से हो सकता है, यू कैन स्टिल बी हिट बाय डिप्रेशन। ठीक है, इस चीज़ को हमने बहुत बड़ा एक टैबू बना दिया है। हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है या अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो पता नहीं क्या हो गया है। लोग उसको वो समझता है कि लोग मुझे नीचा देखेंगे, लोग मुझे पता नहीं क्या समझेंगे कि इसको जहनी बीमारी है या इसको इशू है। मैं आपको बताऊं, अगर आप देखें तो अगर पाकिस्तान में हर एक बंदे को टेस्ट किया जाए या दुनिया में हर एक बंदे को टेस्ट किया जाए, या अगर उसको क्लिनिकली क्या कहते हैं अगर डायग्नोज किया जाए, तो वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ mental health issue. It's not just the depression, mental health issues could be, there are many types of mental health issues like obsessive compulsive disorder, schizophrenia, and like so many things. सो इसमें कोई देखें, जब आपका पेट ख़राब होता है, जब आपका अब आप बीमार होते हैं, तो आप कभी इस चीज़ के ऊपर शर्म नहीं महसूस कर देंगे अगर आप लोगों के यार मेरा पेट ख़राब है। कभी इस चीज़ के ऊपर शर्म आप नहीं फ़ील करते यार मुझे बुखार है, मुझे ज़ुकाम है या मुझे इस तरह की कोई चीज़ है। तो डिप्रेशन के ऊपर व्हाई डू यू फ़ील दैट, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारा एक मेजर जो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है, जो वो ये स्कूल ऑफ थॉट रखती है कि डिप्रेशन जो है बेसिकली इंसान के अपने बस में है या उसकी ईमान की कमज़ोरी है। ही शुड जस्ट लेट दिस डिप्रेशन गो, ही शुड जस्ट क्या कहते हैं अपना ईमान मजबूत करे तो वो ठीक हो जाएगा, वो सिर्फ नमाज आके पढ़े या जो है ना वो तिलावत करे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये इस वजह से वो बंदा जो होता है, जो डिप्रेस फील कर रहा होता है, वो जाके तो बात नहीं करता, अपनी बात किसी को नहीं सुनाता, नहीं पहुंचाता, और उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर मर रहा होता है। ही keeps on dying slowly and gradually with time,
एंड जब वो मर जाता है तो उसके बाद लोग फिर कहते हैं कि यार ही वाज स्माइलिंग एंड लाइक स्माइल के पीछे इतना बड़ा गम था, वी डिडंट नो बिकॉज नोबडी वाज रेडी टू लिसन। मैं कल एक वाक़या पढ़ रहा था, विक्टर फ्रैंकल, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन एज़ वेल। विक्टर फ्रैंकल जिसने किताब लिखी मैन्स सर्च फॉर पर्पस, आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द बुक। वो एक वाक़या बयान करता है। वो कहता है कि यार मुझे रात में एक औरत ने फ़ोन किया, एक लेडी ने, एंड शी वाज सेइंग कि आई एम अबाउट टू कमिट सुसाइड, मैं अपनी जान लेने जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने उसको फ़ोन पे रखा एंड आई केप्ट हर ऑन द फ़ोन एंड आई केप्ट ऑन गिविंग हिम सॉरी गिविंग हर द रीज़न टू लिव, लाइक रीज़न आफ्टर रीज़न आफ्टर रीज़न आफ्टर रीज़न कि यार आप अपनी जान ना लो, लाइक यू शुड नॉट टेक योर लाइफ बिकॉज आप, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा करियर है, जो है ना ये सोल्यूशन नहीं है, जान लेने के बाद पेन स्टॉप नहीं हो जाता, लेकिन मुख्तलिफ रीजंस वो उसको दे रहा था एंड ही केप्ट हर ऑन द फोन लाइक फॉर द होल 3-4 hours। द लेडी फाइनली डिसाइडेड के ओके मैं जो है आई एम नॉट टेकिंग माई लाइफ एंड शी केप्ट ऑन लाइक लिविंग। वो कहते हैं कि जब फिर बाद में उस औरत के साथ इनकी मुलाकात हुई किसी इवेंट में, किसी सेमिनार में, तो ही सर कि आई आस्क्ड हर कि व्हाट वाज द रीज़न दैट यू डिसाइडेड कि ठीक है आई एम नॉट गोना टेक माय लाइफ एंड आई एम गोना कीप ऑन लिविंग। तो द लेडी रिप्लाइड के नन नन ऑफ योर रीजंस। तो बड़ा हैरान भी हुआ और उसने पूछा कि अच्छा ठीक है फिर मुझे बताएं कि व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड यू टू 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 गिव अप द थॉट ऑफ सुसाइड एंड कीप ऑन लिविंग। उसने कहा कि द फैक्ट दैट यू लाइक listen to me for the whole 3-4 hours and the fact that you were listening to everything that I was saying has finally, वो मुझे एक हौसला मिला और मैंने डिसाइड किया कि there probably would be solutions out there and I'm not going to take my life. So it is sometimes just like this listening ear, if you can lend to someone, तो उसके बहुत मसले हल हो सकते हैं। वैसे भी एक रिसर्च के मुताबिक मेरे ख्याल में कोई 70% है कि 70 to 75% ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन बी रिजॉल्व बाय टॉकिंग। सो इसलिए साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं, लोग अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग बात नहीं करते। लोग अगर बात किसी से करते भी हैं तो वो सामने से अपने पेरेंट्स, यार यहाँ पर लोगों को इतनी नो हाउ नहीं है, जब पेरेंट्स के साथ कोई बात नहीं कर सकता, मोस्ट ऑफ द पीपल दे कांट कैन नॉट टॉक टू द पेरेंट्स वो सामने से जो है ना वो कहते हैं कि यार तुमने क्या अपने आप को बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट है और उसको स्टडी का प्रेशर है, वो अपने पेरेंट्स से कभी ये कह सकता है कि यार मुझसे ये मैथ्स नहीं पढ़ी जाती, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता और मैं इसमें मार्क्स नहीं लेके आ सकता। सामने से वो उसके अब्बू उसे कहते हैं कि यार तुम तो बहुत ही बड़े नालायक हो, फलां को देखो, उसको देखो, वो तो पढ़ रहे, वो तो कर रहे, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो अगर हमारे घर के अंदर हमारे पेरेंट्स अननोइंगली सपोर्टिव नहीं है तो फिर बाहर के लोगों को तो छोड़ो, आप फेसबुक के ऊपर कमेंट्स ही देख लो कि जब भी ये होता है तो लोग अपने जो है ना, और मोस्ट ऑफ दोज पीपल जो कि इस तरह की बातें करते हैं कि यार जस्ट गेट ओवर इट और इट्स लाइक नथिंग, और आप जो है ना यू शुड जस्ट लाइक गो एंड प्रे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन और दिस दैट दी अदर। इनमें से आई कैन अश्योर यू कि किसी ने डिप्रेशन को देखा भी नहीं है, क्योंकि इफ़ यू नो व्हाट डिप्रेशन इज़ यू वुड नो व्हाट इट इज़। डिप्रेशन इज़ अ ग्रेव फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। नाउ I want to tell you guys, अगर कोई सफ़र कर रहा है and if you're listening to me right now, I can tell you that I know how it feels, I know how bad it is, I know what kind of monster it can be, but I can also assure you that there are solutions out there। ठीक है, अगर आपके दोस्त आपको नहीं सुन रहे फॉर एग्जांपल, या आपको वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो यू probably need a new support group। You can always find somebody who is willing to listen to you। ठीक है, मैंने डिसाइड किया है, मेरा जो फेसबुक पेज है जिससे ये वीडियो भी अपलोड होगी, इसके ऊपर आप जाएं, मेरा वहाँ पर एक नंबर है ऑफिशियल, मेरा व्हाट्सएप भी उसी के ऊपर है, मेरा इनबॉक्स है। इफ़ समबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इशू एंड ही वांट्स टू टॉक टू समबडी, यू आर मोर देन वेलकम टू मैसेज मी। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके साथ अगर ज़रूरत हुई तो मैं फ़ोन पे भी हम बात करेंगे, वी विल टॉक। नाउ आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, आई एम अ कोच। ठीक है, आई कैन डेफिनेटली पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू एंड आई एम एश्योरिंग यू, क्योंकि बहुत सारे लोग सीक्रेटली सफ़र कर रहे होते हैं एंड दिस इज़ द
अलार्मिंग थिंग कि यार सीक्रेटली किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि यार बंदे के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और वो बेचारा अंदर से होपलेस होता है, वो एक आध बंदे से अगर बात हिम्मत करके करता भी है तो वो सामने से कहता है यार तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं है, तुम जाके नमाज़ पढ़ो ठीक हो जाएगा सब कुछ। उसने नमाज़ ट्राई की होती है, उसने सब चीज़ें ट्राई की होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नमाज डजंट वर्क, मैं ये नहीं कह रहा कि तिलावत डजंट वर्क, ऑफ कोर्स दे वर्क, लेकिन देयर इज़ समथिंग एल्स दैट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड। इट्स एन इलनेस, इट्स अ मेंटल हेल्थ इलनेस, ठीक है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो देखें, जब व्हेन यू फील गुड, ठीक है, आप देखें इंसान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है अंदर, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग गुड, योर माइंड इज एक्सक्रीडिंग certain chemicals, इनमें से couple of chemicals I can name, like I think oxytocin और endorphins और serotonin और इस तरह के मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि वो सिक्रीट करता है, एंड दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू फील गुड। अब अगर फॉर वट एवर रीज़न अगर माइंड ये एक्सक्रीट करना ही कम कर दे या बंद कर दे, तो वो उसकी तो विल वहीं वहीं से ही ख़त्म हो जाती है। ही डज़ नॉट एक्चुअली हैव दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग गुड। इवन वो चीज़ें जो पहले वो इन्जॉय करता था उसमें उसको वो फील गुड नहीं आता, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करते हैं। व्हाट इफ़ यू आर लैकिंग दैट, आपका विल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। लेकिन आई कैन स्टिल एश्योर यू, इफ़ यू talk to somebody, if you seek help, there is help out there. There are a lot of people who would listen to you, there are a lot of people who can help you. आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, सो ट्रीट इट लाइक अ प्रॉब्लम। आप इसको प्रॉब्लम की तरह लेंगे तो इसका सोल्यूशन भी निकल आएगा, ठीक है। सो वी नीड टू टॉक अबाउट डिप्रेशन। इसको टैबू ना बनाएं, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई किसी बंदे में it doesn't look at the class or the caste or the skin color or anything before it strikes you. It can strike anyone. See, Sushant, seemingly बहुत ही सक्सेसफुल बंदा, सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड सुसाइड। और दूसरा ये कि डिप्रेशन भी वो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं एट वंस आपको सुसाइडल नहीं बनाता। डिप्रेशन, प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ डिप्रेशन, अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं करते, अगर आप फैसला नहीं करते कि यार मैं इसकी हेल्प लूँ, so then you might start like having suicide tendencies, but that is the time where you must not ignore this. कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंसान के बस में नहीं होती। देखिए, हम फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम जाके किसी ना किसी से हेल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज देखते हैं, किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी जो उस फील्ड में जो बंदा है उससे जाके हेल्प लेते हैं कि यार ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, इसका मैं क्या करूँ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप लेट्स सपोज इफ़ यू आर फीलिंग होपलेस, अगर आपको लगता है कि यार जो सोल्यूशंस मुझे पता है वो नहीं काम कर रही फॉर एग्जांपल, सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि यार मैं किसके पास जाऊँ। देयर इज़ हेल्प। आप आजकल तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है, यू कैन जस्ट गूगल इट एंड हेल्प इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। सोल्यूशंस एग्जिस्ट, टैबू बिल्कुल भी नहीं है, शर्म की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर सफ़र कर रहे हैं, पिक दैट फ़ोन अप, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, मुझे मैसेज करें, अपने दोस्तों को मैसेज करें, अपने कोई और देखें सोशल मीडिया के ऊपर आपको इस तरह के लोग नज़र आएंगे जो कि इस चीज़ के ऊपर काम करें, उन्हें मैसेज करें। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प, ठीक है। आप उनसे बात करें, यू विल फील लाइट, दे विल प्रॉब्ली पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन, एंड दैट्स ऑल यू नीड राइट नाउ। क्योंकि इस फेज़ में लोग जो है ना वो डायरेक्शन लेस फील करते हैं। somebody will point you in the right direction, and inshallah you will overcome this, because millions of people have overcome this before, ठीक है। so you can do it as well, right? I'll see you guys again. Thank you. Allah Hafiz.